नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीडियो में। दोस्तों लास्ट क्लास में हम सम इफ और सम इफ्स के कॉन्सेप्ट को सीखे थे। इस वीडियो में हम उसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन के माध्यम से हमारा सम इफ और सम इफ्स के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो में उन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए हमारे सामने डेटा सेट रखा गया है। इस डेटा सेट में ऑर्डर डेट, रीजन, डिपार्टमेंट, सिटी, पेमेंट मोड और उसका अमाउंट दिया गया है। और इसी डेटा सेट के बेस पे मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 क्वेश्चन रखा हूँ। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और याद रहे, जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे या आप अभी किसी करंट ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस, यही इसी टाइप के रिक्वायरमेंट आप लोग के सामने आता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप अगर कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएं, तो वहां पे हो सकता हो कि आप लोग के सामने सेम क्वेश्चन रखा हो। इस वजह से इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रीजन नॉर्थ। आपको टोटल अमाउंट करना है, अमाउंट का टोटल करना है, सिर्फ रीजन जिसका नॉर्थ हो। इसे करने के लिए मैं पास करता हूँ सम इफ। देखिए सम इफ पास किया, और सम इफ के पहला पैरामीटर कहता है रेंज। मतलब देखिए रीजन जो है नॉर्थ, ये नॉर्थ किस रेंज में मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक। तो नॉर्थ कहाँ मिलेगा मुझे, रीजन वाले कॉलम में मिलेगा। तो रेंज में दे दिया, पूरे कॉलम दे देता हूँ, कॉमा प्रेस करता हूँ, और देखिए क्राइटेरिया में क्या, यहाँ पे हमें हार्ड कोड पास करना है। तो डबल कोट्स में देखिए टेक्स्ट को हम डबल कोट्स में लिखते हैं, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ, डबल कोट्स बंद, कॉमा, और सम का रेंज मीन्स किसका टोटल करना है, तो अमाउंट का करना है, और ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर, और देखिए रिजल्ट आपके साथ। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द टोटल अमाउंट वेयर सिटी दिल्ली एंड पेमेंट मोड UPI। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन लगाना है। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, तो हम यहाँ पे सम इफ्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ सम इफ्स, और सम इफ्स का पहला पैरामीटर ही कहता है सम का सम रेंज, मतलब मुझे सम का रेंज दे दो जिसका मुझे टोटल करना है। तो मुझे टोटल करना है अमाउंट का, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया हमारा रेंज वन क्या है, वेयर सिटी दिल्ली। तो सिटी आ गया ना, तो सिटी का कॉलम दो, रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन में डबल कोट्स में क्या लिखना है, दिल्ली। ऐसे ही समझ समझ के करना है आपको, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू। टू क्या है, पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड देखिए ऐसे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू में क्या है, यूपीआई, यूपीआई, ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर, रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल था। ऐसे ही समझ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे इंटरव्यू में हो चाहे अपने ऑफिस में हो। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट वेयर पेमेंट मोड इक्वल टू कार्ड एंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000। इसे करने के लिए ये थोड़ा सा, अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ सम इफ्स। देखिए सम इफ्स, और सम के रेंज में मुझे अगेन सम का रेंज देना होगा, जिसका मुझे टोटल करना है। कॉमा प्रेस करता हूं, और क्राइटेरिया रेंज वन में देखिए क्या है, पेमेंट मोड, पेमेंट मोड, कॉमा, डबल कोट्स में क्या, कार्ड, कार्ड दे दिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू। देखिए टू है हमारे क्राइटेरिया, हमारे इस क्वेश्चन में क्राइटेरिया रेंज टू भी है, क्या है, अमाउंट ग्रेटर देन 20,000। अमाउंट है ना, तो अमाउंट का कॉलम देना पड़ेगा। देखिए अमाउंट, कॉमा, ग्रेटर देन 20,000। तो ग्रेटर देन का मैं देखिए कैसे क्राइटेरिया पास कर रहा हूँ, डबल कोर्स में ग्रेटर देन, देखिए डबल कोर्स में ग्रेटर देन, डबल कोर्स बंद, M% का साइन दूंगा। अब यहाँ दूंगा मैं 20,000। डायरेक्ट नहीं पास करना है, रिजल्ट वैसे भी आ जाएगा, लेकिन जो रियल मेथड है यही है। जब आप इसको सेट करेंगे ना, यहाँ पे देखिए तो आपके सामने यहाँ आएगा लिख के, अभी यहाँ पे जो कॉन्केटेनेट कर दिया हूँ ना, अभी देखिएगा मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके, और जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने देखिए आएगा छोटा सा लिख के ना, ग्रेटर देन 20,000 ऐसे लिख के आएगा। और ब्रैकेट बंद करके इंटरप्रेस करेंगे, आपके सामने अमाउंट, सॉरी, रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रहे कभी भी, जब हम ग्रेटर देन, लेस देन,
ऐसे कोई भी सिंबल या ऑपरेटर को पास करके मुझे अमाउंट देना होगा, तो अगेन उसके बीच में एम परसेंट के साथ हम उसे कॉनकेटिनेट करेंगे, तब पास करेंगे। हार्ड कोर पास करेंगे तब भी रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो अप्रोच गलत है। आप लोगों को यही वाला अप्रोच फॉलो करना है, प्रेस इंटर, और देखिए रिजल्ट आपके साथ। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जब आता है जब आप किसी एडवांस, जैसे आप किसी फ्रेशर में जाएंगे इंटरव्यू देने, फ्रेशर एज अ फ्रेशर एक्सेल सीख के, तो मे भी आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब आप लोगों के सामने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पास करूंगा मैं सम इफ्स, देखिए सम इफ्स। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड टोटल सेल फॉर जैन 2025, और डेट मुझे दिया गया है कि मुझे सिर्फ उसी डेट से उसी डेट के बीच का सम करना है, 1 जैन से लेके 31 जैन तक। तो सम इप्स पास करेंगे, और देखिए सम का रेंज में मैं दे दूंगा अमाउंट, कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज वन में कैसे मैं क्राइटेरिया पास करूंगा, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्राइटेरिया रेंज वन में देखिए डेट आ गया ना, डेट, तो डेट का कॉलम देता हूं मैं, डेट, कॉमा, और मैं इसे कहता हूं कि डबल कोर्स में ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोर्स बंद एम परसेंट लगाया, और डबल कोर्स में एज इट इज ऐसे लिखना है मुझे, 01 जैन, देखिए ऐसे लिख देना। तो ये हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एक, कॉमा, अगेन क्राइटेरिया रेंज टू में अगेन डेट का कॉलम, देखिए ऐसे, कॉमा। अब इस बार क्या होगा, इस बार होगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो देखिए हम कैच कर लिए ना, इसको भी फर्स्ट को कैच कर लिए, और 31 को भी कैच कर लिए, और उसके बीच का जो भी आएगा ये हमारा टोटल कर देगा। तो लेस देन इक्वल टू एम परसेंट, और सीधे डबल कोर्स में 31, देखिए 31 जैन 2025, डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट बंद, और आपको यहाँ प्रेस करना है इंटर, और देखिए रिजल्ट आपके सामने। इसको हम फिल्टर लगा के भी चेक करेंगे कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपल चलते हैं अपने डेटा सेट पे, और देखिए फिल्टर लगाने का मैं सबसे एक आसान उपाय बताता हूं आप लोगों को। जब हमारा डेटा सेट एक्टिव रेंज हो, नॉर्मली होता ही है एक्टिव रेंज, बीच में कर्सर रखना है। एक्टिव रेंज मीन्स मैं बताता हूं पहले, डेटा सेट के बीच में कर्सर रखा, मैं कंट्रोल ए प्रेस किया, तो देखिए सभी डेटा ना सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एक, मैं इसको एक डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूं, तो देखिए ये मेरा एक्टिव रेंज हुआ, ये मेरा ब्रेक हो गया। तो जब मेरा डेटा एक्टिव रेंज हो, कंट्रोल ए, देखिए हो गया ना एक्टिव रेंज, तब आपको डेटा सेट के बीच में कर्सर रखना है और प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग गया। कंट्रोल शिफ्ट एल से हट जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एल से भी लग जाएगा। तो अगेन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, हमें मैनुअल चेक करना था कि जैन 1 से लेके 31 तक का टोटल इतना आ रहा है कि नहीं। तो मैं आता हूँ डेट पे, और डेट पे देखिए जैन फैब का डेटा है, तो फैब हटा देता हूँ मैं, देखिए। तो हमारा जो टोटल अमाउंट आना चाहिए, देखिए आ गया ना 47, तो देखिए यहाँ आया 47 1000। तो इसका मतलब हमारा ये वो सही है। मुझे पता था ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसीलिए मैं आप लोग के साथ चेक करके भी दिखाया हूँ, आप लोगों को याद रहे। आप लोगों को ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये मेथड भी आ जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द टोटल सैलरी वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सम इफ पास करते हैं, तो इसमें मल्टीपल कंडीशन है। आप अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा अच्छे से। सम इफ्स पास किया, और सम की रेंज में मैं दे दिया अमाउंट, कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज वन में मीन सिटी दिल्ली, तो डबल कोर्स में क्या है, सिटी, देखिए सिटी, सॉरी ये हुआ है, हाँ डबल कोर्स में नहीं ना, पहले रेंज देना है ना मुझे, तो क्राइटेरिया रेंज देखिए सिटी, कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज वन में दिल्ली, दिल्ली दिया, डबल कोर्स वन, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू में क्या है,
सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो देखिए सैलरी यानी वही अमाउंट, कॉमा ग्रेटर देन, तो डबल कोट्स में ग्रेटर देन, डबल कोट्स बंद, M% और 15,000, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्रेस इंटर और रिजल्ट आया जीरो। जीरो क्यों आया? क्योंकि डेटा सेट में गड़बड़ी है, डेटा सेट में कोई प्रॉब्लम है। हमारा अगर कॉन्सेप्ट सही है, आपने फॉर्मूला सही लगाया, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। यहीं पे जैसे जीरो आता है, लोग घबरा जाते हैं, समझते हैं कि मेरा फॉर्मूला गलत है, कुछ कुछ गलत हो गया। कुछ गलत नहीं है, आपका अगर अप्रोच सही है तो सही है। डेटा सेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए उसे चेक करते हैं। इंटर प्रेस करता हूँ और देखिए क्या है, दिल्ली था ना, तो फिल्टर लगाता हूं मैं अगेन, और देखिए दिल्ली आया, और दिल्ली लेता हूँ, ओके। और देखिए किसी का भी अमाउंट देखिए 50,000 से ज्यादा है ही नहीं, तो आएगा क्या? जीरो ही आएगा। तो मैं जानबूझ के डेटा में कुछ प्रॉब्लम डाला था, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि हमेशा हमारा ही कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता है, डेटा सेट भी गलत हो सकता है। तो